हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और सफल रहा। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। चलो अब आंसर को देखते हैं। जैसे कि सबको पता है यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे कि फ्रांस थी, ब्रिटेन थी, डच थी, पुर्तगाल थी। लेकिन यूरोप में दो महान शक्तियाँ थी मेन जो थी, पहली थी फ्रांस और दूसरी थी ब्रिटेन। 20 सालों से युद्ध चल रहा था, कर्नाटक युद्ध। इसमें फ्रांसीसी कंपनी हार गई थी और जो इन दोनों में लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस में, इस लड़ाई का आधार था यूरोप की राजनीतिक परिस्थितियाँ, कि वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी, इसलिए इन दोनों में लड़ाई चल रही थी। और भारत में भी ये दोनों कंपनियाँ अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही थी, तो इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले दक्षिणी भारत में मद्रास और पौंडीचेरी, कोरोमंडल तट पर अंग्रेज़ों ने उत्तर भारत पर भी ध्यान दिया था, जिसमें बंगाल मेन था। फर्स्ट लाइन देखते हैं। यद्यपि ये सही है कि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था तथा यूरोपीय कंपनियों के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में लगभग 50% बंगाल से ही होती थी। इसमें कहना चाह रहा है कि जो बंगाल था वो सबसे समृद्ध प्रांत था इंडिया में, और जो यूरोपीय कंपनियां थीं जो सामान इंडिया से ख़रीदती थी वो 50% बंगाल से ही होता था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अतः बंगाल का मुक्त व्यापार का फरमान ब्रिटिश कंपनी के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ तथा कर्नाटक युद्ध एवं प्लासी के युद्ध के आधे शताब्दी पूर्व से ही ब्रिटिश कंपनी बंगाल से अत्यधिक संसाधन प्राप्त कर चुकी थी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था उन्होंने अंग्रेज़ों को दस्तक दिए थे, और याद होगा प्लासी के युद्ध से पहले भी जो शुजा-उद-दौला, उसको भी इस दस्तक से परेशानी होती थी कि ये जो अंग्रेज़ है ये गलत फ़ायदा उठाते हैं दस्तक का। बाद में मीर कासिम आया था, उसको भी इससे परेशानी हो रही थी कि जो अंग्रेज़ है वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसने फिर इंडिया के जो लोग थे व्यापारी थे उनको भी आप भी ऐसे ही फ्री में व्यापार करो, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बात ब्रिटिश को भी बुरी लगी थी, ब्रिटिश कंपनी को भी बुरी लगी थी। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो उनको दस्तक दिया गया था वो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध एवं प्लासी के युद्ध के आधे शताब्दी पूर्व से ही ब्रिटिश कंपनी बंगाल से अत्यधिक संसाधन प्राप्त कर चुकी थी। जब वही प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके बाद कैसे उन्होंने द्वैत शासन लगाकर कैसे करके सारा राजस्व जो भी टैक्स वगैरह था कैसे लिया था, और कैसे वो बोट भर के इतना सोना लेकर गए थे। तो उसमें वो यही कह रहा है कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा संसाधन प्राप्त कर चुकी थी। इसमें ये भी आया था कि बंगाल से कंपनी को 1,77,00,000 रुपये मिले थे। तो इसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल से उसने संसाधन कैसे प्राप्त किए थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फिर भी डुप्ले के द्वारा मद्रास को महत्व दिए जाने का निर्णय एक भूल नहीं मानी जा सकती, बशर्ते उस निर्णय को विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया गया होता। इसमें कहना चाह रहे हैं कि डुप्ले ने जो मद्रास को महत्व दिया था ये कोई गलती नहीं थी। मद्रास भी वह स्थल था जो सीधे तौर पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के व्यापार से जुड़ा हुआ था। इसमें मद्रास की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जुड़ा हुआ था। फिर डुप्ले ने क्षेत्रीय राजनीतिक में दखल अंदाजी करके व्यापार के लिए
देसी संसाधनों से ही निवेश जुटाने का निर्णय लिया। इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से क्लाइव ने बंगाल पर अधिकार किया था, भेदभाव व कूटनीति का सहारा लिया था और प्लासी के युद्ध से बंगाल पर जैसे अधिकार किया था, तो ये सब पहले डुप्ले ने अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी से सीखा, ये चीज़ सीखी और आगे बंगाल पर अप्लाई किया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यह एक अग्रगामी कदम था जिसकी नकल, ये की नहीं है, ये जिसकी है, इसको करेक्ट कर लेना, जिसकी नकल आगे ब्रिटिश ने भी की थी। तो वही जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश ने भी फ्रांसीसियों से ही सीखा था ये भेदभाव और कूटनीति का सहारा लेना। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। परंतु उसकी विफलता का महत्वपूर्ण कारण बना फ्रांसीसी कंपनी की संरचना तथा प्रबंध का स्वरूप। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी तथा इसमें बहुत अधिक राजकीय हस्तक्षेप था। यह निर्णय एक बड़ी भूल सिद्ध हुआ। फिर फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य काउंट डी लाली के हाथ में दे दिया गया, जिसे भारतीय परिस्थितियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जब डुप्ले को बुला लिया गया था तो काउंट डी लाली को भेज दिया गया था, उसे पता ही नहीं था भारतीय परिस्थितियों के बारे में, ज्ञान नहीं था, तो जो आखिरी युद्ध था वो भी हार गई थी फ्रांस। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अतः फ्रांसीसी कंपनी और डुप्ले की विफलता को उपयुक्त संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि क्लाइव ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था और जो बंगाल से राजस्व मिल रहा था उसने उसी पैसे से, उसी राजस्व से सेना व प्रशासन का संचालन करना शुरू किया, तो उसको ब्रिटेन से कोई पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार क्लाइव को भारत की चाबी बंगाल से प्राप्त हुई। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, और अगर जो भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।